नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा को रेलवे और बुनियादी ढांचे के विकास की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कालका और नरवाना रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक रेलवे स्टेशन प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी को नई गति देंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है, जिस पर 1149 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी, डबवाली, होडल और जींद रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पहले ही पूरा हो चुका है और उन्हें अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान जालंधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें हरियाणा के कालका और नरवाना स्टेशन भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई पहचान देंगे तथा यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जालंधर के पंजाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभी हम सब के बीच में जुड़ने वाले हैं। देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित करने का काम अभी कुछ समय के बाद करने वाले हैं। साथियों, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात भी है कि हरियाणा के 2 रेलवे स्टेशन कालका और नरवाना भी इस सूची में शामिल हैं। साथियों, ये स्टेशन हमारी सांस्कृतिक, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के नए द्वार खोलने का साथियों ये काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत अब केवल रेलवे का विस्तार नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की अत्याधुनिक रेलवे व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। हरियाणा में वर्तमान में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत देश की गति और आधुनिकता का प्रतीक है, जबकि अमृत भारत आम नागरिक को बेहतर और सुलभ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने का माध्यम बन रही है। उन्होंने बताया कि 844 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम हांसी रेल लाइन, 713 करोड़ रुपए की लागत से सोनीपत जींद रेल लाइन का निर्माण किया गया है। इसके अलावा रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन तथा कुरुक्षेत्र में आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल रेल अवसंरचना नहीं, बल्कि समय की बचत, सुगम यातायात और आधुनिक शहरों के निर्माण की नई विकास सोच का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय रेलवे को केवल यात्री परिवहन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उसे देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत इंजन बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में रेलवे से जुड़ी आधुनिक परियोजनाएं राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको ये गर्व मिला है। ये ऐतिहासिक दिन साथियों आया है कि जींद और सोनीपत के बीच से पहली देश की हाइड्रोजन ट्रेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। साथियों, आज यहां हाइड्रोजन ट्रेन सहित 15,000 करोड़ रुपए के लागत की 9 परियोजनाएं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को साथियों सौंपी हैं। हरियाणा के मंडी, डबवाली, होडल, जींद रेलवे स्टेशनों का पहले ही साथियों पुनर्विकास किया जा चुका है। इन्हें अमृत रेलवे स्टेशन बनाया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।